सो गाइज ये स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड्स बिल्कुल स्किप मत करना. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए जिससे देश का भला भी होगा एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइज ऑल्सो. ओके गाइस, सो आर्ट बैंड नाम का एक एनजीओ है जिसमें हमारे पेरेंट्स मेंबर्स हैं. और आर्ट बैंड एनजीओ क्या कर रहा है, जो भी लोग सीएमआरएफ को डोनेट कर रहे हैं उनको एक फ्री पेंटिंग दे रहा है. आपको बस इतना ही करना है कि आपको डोनेशन आप करोगे सीएमआरएफ को, फिर उसकी जो रिसीट की कॉपी है वो आपको आर्ट बैंड को भेजनी है एंड यू हैव टू सिलेक्ट योर पेंटिंग अकॉर्डिंग टू योर डोनेशन अमाउंट. और लॉकडाउन खत्म होते ही वो पेंटिंग आपको डिलीवर हो जाएगी. आप जो डोनेशन करोगे सीएमआरएफ को, उससे अपने देश का भला होगा एंड प्लस यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उस पर क्लिक करके आपके रिसीट, पेमेंट रिसीट की कॉपी है वो वहाँ पे सेंड कीजिए आर्ट बैंड को और जस्ट सिलेक्ट द पेंटिंग यू वांट. ओके, दैट बीइंग सेड, what's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. And Bhuvan Bam has come up with a very interesting video. This is episode 3 और he has taken like a interview of lifelines of society. So basically all the workers who have to work, who are taking charge of the front line, जो आगे रह के हमारी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू किया है. वेरी हैप्पी दैट दिस हैज बीन डन. और आई फील इसके वजह से ना थोड़ा लोगों तक एप्रिसिएशन भी जाएगा, क्योंकि जो लोग ये लॉकडाउन नहीं पाल रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, जो इसको सीरियसली नहीं लेते, मे बी इसको सुन के थोड़ा उनमें seriousness आ जाए. राइट, they will understand what all the people are going through, like people who are working out there. सो वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर्स ट्रूली आकी. If you haven't watched the original video, the link is given down in the description. Do go check it out first and then come back and watch our reaction. Alright, और यही बोलने के साथ में we are going to start with the video. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि टीटू बहुत दिनों बाद दिख रहा है. घर बैठा था, घर बैठे बैठे देश के हालात समझने की कोशिश कर रहा था. एक टाइम था जब न्यूज़ खोलो तो न्यूज़ में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती थी. इससे शादी हो गई, इसने इसको कुछ बोल दिया, फलाना फिल्म बैन हो गई, रोहित शर्मा ने फिर शतक बनाया, गरीब भूखा मरी. नहीं, गरीब की बातें नहीं होती. खैर, 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी. बे तब टिकटॉक कहाँ था. इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू. ये स्पेनिश फ्लू 1 साल तक चला था और इसकी चपेट में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे. उससे पहले और उसके बाद इंसानों ने ऐसी कई महामारी देखी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत कम पैसों के लिए हमारी मुश्किलें आसान करते हैं. इतना संघर्ष करते हैं लेकिन चुपचाप. बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं. चल बे बंद कर. क्या कर. हमारे सर पर छत है, सीलिंग पर एसी है, पंखा है, फ्रिज में ठंडा पानी है, वो ओवन में घूमती हुई प्लेट में गरम गरम खाना है. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया मजे में है. एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में निकाल देता है. घर से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ किस्तों पे खरीदता है. लॉकडाउन के बाद ना जाने कितनी नौकरियां गई. मैंने एक ऐसे ही कपल से बात करी. मैं बिजली का काम करता है, ये कोटी में काम करते हैं. अच्छा, तो आप मतलब कोई सोसाइटी में. हाँ, सोसाइटी में. अच्छा, तो लॉकडाउन जब हुआ तब आपको पता था, आपको अंदाजा था कि इतना भयानक हो जाएगा? नहीं, इतना पता नहीं था जो इतना भयंकर होगा. तो लॉकडाउन के बाद कैसा फर्क आया काम में? आपके क्या काम में कुछ फर्क आया ज्यादा? काम में तो काम उसी दिन से बंद कर दिया. वो हमारा ठेकेदार भी ऐसे, ठेकेदार की तरफ से काम करते, वो ठेकेदार भी मना कर दिया, बोला घर वर चले जाओ. अब घर जाने का कोई साधन ही नहीं था. मैं फंस गया, मेरा घर पे पैसे देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे जाऊं. तो टोटल कितने परिवार में कितने लोग हैं? यहाँ तो मान लो 2 बच्चा. हाँ. और हम दोनों. तो दीदी, जो आपकी सोसाइटी है, हाँ, जहाँ आप काम करते हो, आप कितने घरों में काम करते हो? वो 5 घरों में. 5 घरों में. ऐसे वो लोग फोन भी नहीं करता है. कोई तो मदद फिर भी किया. हाँ. कोई तो मान लो फोन भी नहीं रिसीव करता है, फोन देख के तुरंत कर देता है. आप जल्दी से आप लोग कुछ करिए, हम लोग अच्छे से गाँव पहुँच जाए, बस इतना. कुछ दिन पहले सुन रहा हूँ मजदूर को घर जाने के लिए राजनीति चालू हो गया. हम लोग जाएंगे तो कैसे जाए घर. 3-4 बार फॉर्म भी भरा यहाँ थाने में. बहुत कुछ किया, अभी तक कुछ खबर अभी नहीं कुछ है. पता ही नहीं है कि हम घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. जब भी फोन करते हैं घर, मम्मी पापा रोने लगता है. कुछ भी करो, कैसे भी करके घर आ जाओ. तो आपने ये कोशिश नहीं की कि आप जहाँ काम करते हैं आप उनको बोल दें कि अरे. उनको बोला था, वो एकदम
मना कर दिया, बोला अभी लॉकडाउन में घर जाओ, घर से आओ, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा वही। घर कैसे चले जाएं? खाने पीने घर का पैसे नहीं आप देता जैसे है, जाना है नहीं जाओ। देता है, तो कैसे क्या करेंगे? क्योंकि रूम किराया भी देना है, अभी तो चलो रूम वाला अच्छा है, हमें निकाल नहीं दिया है। गया। अभी फिर से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कुछ पता हमारा नहीं। कोई ठीक नहीं है। अब तो हमें अगर लॉकडाउन कोई में जितना चलने का वो था नहीं सब पहुंचाने कुछ का किया। सहायता नहीं करेगा घर पहुंचाने का, तो फिर हमारा ऐसे सिंगल वाला होता तो पैदल के चली जाओ, बच्चा छोटा छोटा बच्चों को दूर लेके का कैसे रास्ता है, जाए? घर- हमारा तो घर भी सफर भी नहीं बहुत निकल दूर सकते। का है, 3 दिन का सफर है हमारा। और तो ठीक आप से बच्चों को कैसे मनाते हो जब वो कहते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है? अब क्या करेंगे, वैसे मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। एक थैली अगर दूध ला के वही पूरा दिन पानी यानी मिला के बच्चों को देना पड़ता है। अभी तो बच्चों को रोकना पड़ेगा, हम लोग अगर कुछ वो करेंगे तो चल जाएगा, बच्चा लोग तो नहीं। पूरा दिन रोते रहेगा, मम्मी बिस्किट दे, मम्मी दूध दे, मम्मी ये दे, मम्मी खाने के लिए पैसा दे। बच्चों को हर साल में नया कपड़ा वपड़ा देना पड़ता है। इस बार तो ऐसे हालत हो गया, हमारे कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं मिली तो क्या करेंगे इस बार? चलो भगवान का दुआ कर। दिस इज वे टू इमोशनल यार, मेरे को नहीं हो रहा है। I mean, we don't even understand. We have no idea of all the hardships people are going मैं बॉस through. अभी मैं पॉज नहीं करता ना तो मैं भी शायद से थोड़ा टीयरी हो जाता था, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में किया एंड कोई वहाँ से आंसर नहीं है। आई गेट इट, बहुत लोगों का ये इशू हो रहा है कि वो पुलिस स्टेशन में बोल रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बहुत लोग इसके लिए पुलिस को भी ब्लेम कर रहे हैं कि दे आर नॉट वर्किंग, लेकिन आप ये भी सोचो कि इतने so इतने many पॉपुलेशन people. वाले कंट्री में इतनी सी पुलिस फोर्स और इतने से अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो लिटरली 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी वो साइड भी समझ के लेनी चाहिए। Of course. ऑलराइट, लेट्स सी। करेंगे जल्दी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए और हम लोग आराम से घर पहुंच जाए, बस इतना ही दुआ है। आप लोग कुछ हेल्प करो। मेरा आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे हम जैसे लोगों में भी बहुत ताकत होती है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे अखबार वाले, इस्त्री वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बर्तन मांजने वाली दीदी, सबकी कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन करके खबर पूछ लें। अब अगली फसल है, नेक्स्ट मक्का बो रहे हैं, ज्वार बो रहे हैं, बिना दवाई के चल नहीं रही हैं और दवाई के प्राइस बहुत महंगे हैं। अब उसको लाएं कहाँ से? जब तक अनाज उसका नहीं बिकेगा किसान का, तो लाएगा कहाँ से? तो अभी ये बीच में ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, यस, तो क्या उसमें बहुत नुकसान हुआ है। दोबारा से सब जो बोया है वो सब खत्म, जुतवाना पड़ेगा खेत में और दोबारा से बीज लाना है, खाद लाना है। तो ऐसी स्थिति में कोई साथ दे रहा है आपका? नहीं, कहीं मार्केट बाजार कहीं कुछ लेने जाते हैं तो फिर पुलिस वाले रोक लेते हैं। टीवी पे अब किसानों की चर्चा होने लगी है, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये सिर्फ चर्चा ही है? हमें तो यही लग रहा है जब कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी चीज़ की, क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठ के कोई चर्चा करता है तो वो वहीं तक रह वो जाती वहीं है। तक रह जाती है। भाई किसान तो बाहर है ना, वो तो धूप झेल रहा है, गर्मी झेल रहा है। अब एसी वाले क्या जाने उसको कितनी गर्मी लग रही है। सबसे ज़्यादा पीड़ित जो किसान ही है, क्योंकि भाई किसान ज़्यादा अंदर ऊपर तक तो जाता नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा बस अपने मार्केट, जहाँ अपनी उसकी सोसाइटी तहसील है वहाँ तक जाएगा। जो मजदूरी है वो तक नहीं निकल पाती है, मिल नहीं पाती है उसकी। इतनी मेहनत किसान करता है और इतनी मेहनत अगर सब करें तो हमारा देश तो बहुत ऊपर जाएगा। दिमाग में सोचना ये चाहिए कि भाई अगले आदमी को प्रॉब्लम है तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत, भाई सारी सॉल्व नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तो कर सकते आप ही तो बता रहे थे इधर जियो का टावर लगा है। अब जियो का टावर लगाए तो टावर किस लिए होता है? फोन मिलाने के लिए होता है, हाँ, वही है। इंटरनेट के लिए होता है। फोन करके खबर पूछो हाँ। कि कैसा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है, कुछ है तो बताओ हमें। हाँ, बस बस, सब अपने में लगे हैं, अपने जीवन में, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं, यही सिस्टम। आजकल इंटरनेट एक ऐसी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आगे आके मदद भी कर रहे हैं लोगों को, बट course. इसमें एक चीज़ है कि क्योंकि वायरस इतने तेज़ी से फैलता है, पीपल आर मोर स्कैर्ड। And I feel it's very limited, like the area. Like if you and I go out to give donations, how far we will go? Because lockdown है तो वो भी you know, और स्पेशली people लाइक are हम only लोग doing in their मैं- locality हाँ, at the मैं आपको most. हमारे एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, दैट इज़ अ रेड जोन। लिटरली हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, जो होगा आई थिंक अ मिनट
मिनट फ्रॉम आवर हाउस, वहाँ पे जाता है और वहीं से सामान लेके घर पे, उसके सिवा अलाउड भी नहीं है अब कहीं पे जाने, बिकॉज वी आर इन अ रेड जोन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। दिस वाज द थर्ड टाइम वी वेंट टू शॉपिंग, और हर बारी ना मैं देखता था बाहर एक औरत बैठी रहती थी जो गार्बेज बैग बेच रही थी। तीनों टाइम मैंने उसको देखा, लेकिन फिर थोड़ा कंसर्न रहता था कि वहाँ से कैसे खरीदने का, क्योंकि स्पेशली अभी ये जो इतना फैल रहा है तो थोड़ा कंसर्न था। लेकिन ये टाइम जब भी हम लोग गए, सो वी सैट ऑन द बाइक, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, इससे अगर ये नहीं खरीद रहे ना, सो विल गिव हर सम मनी। सो वी एक्चुअली एंडेड अप गिविंग हर 200 रुपीज़। जो हम लोग ने पैसे दिए उसके वजह से थोड़ा बहुत तो उसकी मदद होगी रहेगी। उनके घर में कितने दिन का खाने पीने आई का एक्चुअली वुड हैव सामान गिवन आ सकता 500, है। लेकिन मेरे पास तभी जेब में थे ही 200 रुपये, तो आई जस्ट गेव वॉट एवर आई हैड। चलो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। जगह बन चुकी है जहाँ पे नफरत बहुत आसानी से दिख जाती है। हम लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अभी ये कुछ दिनों से हम लोग सुन ही रहे हैं और बोल भी रहे हैं, छक्का हिजड़ा यूं कर रहे हैं ना। देखते हैं इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जिनको इतनी गालियां पड़ रही है, लॉकडाउन में उन पे क्या बीत रही है। अब लॉकडाउन है तो हमारे पास राशन की दिक्कत है। दिल्ली सरकार ओह दिस इज अमेजिंग। इन लोग का इंटरव्यू लेना इज लाइक अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, एंड इट इज गुड कि इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स की योजना है कि आपको सरकारी स्कूल में जाइए, आपको खाना मिलेगा। तो मैं अगर इस लिहाज में सरकारी स्कूल के जाके लाइन में लगती हूँ तो सबकी नजरें मेरी तरफ होती है और सब ये देखते हैं, अरे हिजड़े भी लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है लाइन में लगने की। सबका व्यवहार, सबका नजरिया, सबकी सोच एक अलग सी हो जाती है और सब दूर दूर हटके खड़े। that is sick. You know, people should understand that they are humans, they are people, like before, you know, discriminating based on gender. होने लगते हैं, जबकि वो तो खाने की लाइन है। अगर भूख आपको लगती है तो भूख मुझे भी लगती है। क्योंकि आज तक बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अजीब ही एक थोड़ा मजाक के दौर पे दिखाया जाता है, ट्रांसजेंडर को सीरियसली नहीं दिखाया जाता है। ये बदलाव उनकी सोच से आएगा कि शायद उनकी सोच ऐसी है कि हम अगर हैं तो हम एक कार्टून है, तो हमें कार्टून के दौर पे वो दिखाते हैं, मजाक के दौर पे वो दिखाते हैं, कभी सीरियसली नहीं दिखाते कि ट्रांस हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। अभी तक जो मदद आई है वो हमें अलग अलग एनजीओ सेक्टर से आई है। मैं जैसे इंटरनेट पे देखता हूँ कि बहुत से जो आज के जिसको मिलेनियल कहते हैं बच्चे, ये सब बच्चे अंग्रेजी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में देख देख के उनका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़के लड़कियां कॉलेजों में उनको प्रपोजल मिलता है बनाने के लिए, अगर उनको ट्रांस का मिल गया तो वो हमारे पास आते हैं कि हमें आपकी स्टोरी आगे तक पहुंचानी है, आप कैसी लाइफ जीते हो, आप क्या क्या फेस करते हो। तो वो स्टोरी जब तक उनकी कंप्लीट होती है, जब तक उनका और हमारा रिश्ता रहता है। जैसे वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वो कहाँ और हम कहाँ। लेकिन अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नई जनरेशन की आप बात कर रहे हो, कम से कम वो तो हमारे लिए आगे आते। कोई भाई कोई बहन तो हमारे लिए राशन लेके आती कि कोई बात नहीं, मैं आपके वहाँ पे आई थी और मैंने देखा था कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कि रोज के 100, 200, 10, 5 रुपए रोज के कमाते हैं, शायद उनके पास खाना ना हो, ये हम आपको डोनेशन दे रहे हैं या ये हम उनके लिए लेके आए हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए, हम उन तक देना चाहते हैं, या मैं आपके लिए लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, आप प्लीज ये रख लीजिए। हमें कितनी खुशी होती। तो सोच वहां पे लगता कि चेंज हुई है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो हम लोग अभी ये इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन इन लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। लॉकडाउन खत्म हो तो थोड़ी सद्बुद्धि लाओ और इनके साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म करो। अगर आपके साथ बैठ रहे हैं तो उठ के मत जाओ, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो घिन मत खाओ। बहुत माहौल। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। कौन सा गाना शाहरुख खान का? सूरज हुआ मध्यम। चलो 1 2 3 4। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रही जमी चलने लगी। तक 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 तक। ये जो हमारे अगले मेहमान हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं आती। बनारस जाना चाहते थे अपने बीवी के पास, अपने परिवार के पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते गांव क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाहर, सब लोग गांव जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? यह मजबूरी है, कैसे कि अब लोग इतना दिन का यहाँ पर समय दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिन से रह रहे हैं और खाने पीने का कोई बहुत किल्लत हो रही है। रूम किराया देना है, ज़मीन का रेंट देना है, हम दूर से आके यहाँ गाय पाले हैं, अब इनका पेट भरें कि अपना पेट भरें,
मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है अभी। नहीं सर, वो ऐसे तो हम दूध तो कॉलोनी में ऐसे बांटते हैं, लेकिन सारा चीज़ बंद होने से ऐसे दूध नुकसान हो जा रहा है। कभी गिराना पड़ रहा है, कभी कहीं सेलिंग हो जाता है, कोई दूधिया ले लेता है। जो आम जनता है वो क्या कहती है, वो उनको दूध चाहिए नहीं चाहिए क्या? वो तो चाहते हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर जाने में दिक्कत है। जैसे कोई अंदर कॉलोनी में है, कहीं कोई फंसा है, तो पुलिस वाले रोक रहे हैं, फिर उसके बाद रोड पे भी निकलना मुश्किल हो जा रहा है। पास वगैरह की दिक्कत है, तो पास हम पे है नहीं। तो आप जिन लोगों को दूध देते हो, ए गाय हाथ लगा लूं? हाँ लगा लीजिए, कोई नहीं। वो सांस ले रही है बहुत गहरी। अबे भाई कुछ ये लॉकडाउन से पहले तो जनता लेती थी दूध आपसे, लॉकडाउन के बाद व्यवहार बदला है या वैसा ही एकदम? नहीं, बहुत बदल गया भैया। पहले तो हम लोगों को दूध देते थे, जैसे 2-4 लोग हमारा डेली का कस्टमर थे। वो सब लेते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। जैसे दूध सैनिटाइजर वो सब हम अच्छा से सुरक्षा से ले जाते हैं, ग्लव्स मास्क लगा के, तभी वो लेना नहीं चाहते हैं। और ले भी लेते, कोई 1-2 कस्टमर अपना रेगुलर का है, ले लेते हैं, तो पेमेंट में गड़बड़ कर रहे हैं। बोलते हैं कि आगे से पेमेंट आएगा तो पेमेंट करेंगे। तो जिन लोगों को आप दूध देने जाते हैं, जिन लोगों को डिलीवरी करते हैं दूध, वो आपकी खबर पूछते हैं या आप नहीं पूछते? कोई नहीं, खबर तो कोई नहीं पूछता भैया, आप अपना ही सब सुनाते हैं। हम लोगों को कोई खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 गीत वही झील मिलाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति होती कोरोना से लड़ने की, तो तुम सबसे पहले क्या करते इस बीमारी को देश से भगाने के लिए? कोरोना के लिए तो वैक्सीन हमारे हाथ में शक्ति होती तो लोगों में ऐसे वहम टाइप का या जो कुछ है कि गाय में कोरोना भी है, पशुओं में गाय को कोरोना हो गया, हाँ, ऐसा भी उनमें वहम है। तो इससे वो सब पैकेट का ही पसंद कर रहे हैं, खुला हुआ दूध अपना गाय का ऐसे लेने में आनाकानी कर रहे हैं। गोलू भाई कुछ बोलोगे? तुम मुस्कुरा दिए, वही बहुत हो गया मेरे लिए। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी ये जो है ना, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें जो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, विच इज़ लाइक बैड, ये बोलने में से लग रहा है। बट इसका दूसरा पॉइंट है कि पीपल आर बीइंग कॉशियस, थोड़ी सावधानी परख रहे हैं। अगर प्रिकॉशन नहीं लिया तो अपनी इंडिया की हालत भी इटली से तो बदतर हो जाएगी अगर प्रिकॉशन लोगों ने नहीं लिया तो। आई नो कि ये बहुत लोगों के बिजनेस पर अफेक्ट कर रहा है, बट इट इज समथिंग दैट हैज टू बी डन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ओके, लेट्स सी। लोग हैं जो बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद करते हैं दिन रात। इन्होंने पिछले 60 दिनों में लगातार रोज दिन रात लोगों को सड़कों पे खाना दिया है, उनकी झुकी झोपड़ियों में जाके उनको खाना दिया है। मेरे साथ हैं। Yo man, Sikhs are the best in doing this. Yes, they are Like so legit selfless hats off. कभी भी कोई मुश्किल रहेगी ना, Sikhs are the always people who are in front helping out everyone man. Amazing. हर तीरथ। तो बेसिकली पिछले 60 दिनों से जब से जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, हम तब से लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि हर कोई पैसा मांग रहा है, तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं, हम लोगों से रोटियां मांगेंगे। हर कोई अपने लिए 4 रोटी घर पे बना ही रहे, तो अगर वो 10 रोटी एक्स्ट्रा भी बनाएगा तो वो इजीली कर सकते हैं। तो हर परिवार से हम 10-10 रोटी उठाते हैं। हमने शुरू किया था ये 100 परिवारों से, आज हमारे साथ 1500 परिवार हैं, जो कि कुल मिला के हमें 15,000 रोटियाँ शाम तक देते हैं। तो ये रोटियाँ हम खुद उनके घर से इकट्ठी करके हम शाम को झुग्गी झोपड़ी में जाके देते हैं, जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा। फिर ये तो है जो हम झुग्गियों में खाना देते हैं। कई लोग अपने घर This is how it needs to be done. Yeah. Like just keep it out. वापस जा रहे हैं, कई वेस्ट बंगाल जा रहे हैं 1600 किलोमीटर चल के, कई लोग पंजाब से मानेसर तक जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अपने घर जा रहे हैं। एंड हमने 42,000 किलोज फ्रूट्स भी बांटा है। एंड डिफरेंट हम रोज़ मील्स अपनी चेंज करते हैं। तो एक दिन राजमा चावल, एक दिन छोले चावल। जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इट्स नॉट इवन 1% टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे हम रात को 12 बजे KMP एक्सप्रेस वे पे थे, तो कई लोग यूपी की खोसी बॉर्डर पे जा रहे थे। तो सूटकेस में जो हम एयरपोर्ट में ड्रैग करके लेके जाते हैं, उसी सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लटका हुआ है, क्योंकि वो थक गया है काफ़ी। ना उसको पानी मिला 4 दिन से, ना उसको खाना मिला है। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, ना उसके पास दूध है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास खाना है। आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, आपको बहुत डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर हम इन्हीं का पेट भर दें, सो वी कैन ईजिली विन द बैटल ओवर कोरोना। वैसे तो मैं ये सब करता नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो इस वीडियो पे 5 मिलियन लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने शेयर करोगे उतने व्यूज़ मिलेंगे। और इस वीडियो का जितना भी पैसा है वो मैं अलग अलग जगह वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है भाई,
तुम्हें लड़ाई देखनी है, लड़ाई देख लो। वैसे सड़कों पे भी लड़ाई चल रही है, पेट भरने की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई और अपने घर पहुंचने की लड़ाई। बैठ जाइए, सबको मदद करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बढ़िया था कि ये एक पॉइंट कवर किया rather than making another funny video. Yeah. So this was a very commendable video. And we actually, because it's like first person point of view, we get to know the hardships people are going through and how we can do our whatever little we can to help them. But those clips where, you know, people are just walking on the roads with the babies in their hands, oh my god, it's like so, I can't even imagine how they are like walking. Hopefully यार वैक्सीन जल्दी बन जाए and just Yeah. get it over with जल्दी. Okay guys, so एक और बारी रिमाइंडर कि go and donate to CMRF और अपनी जो कॉपी है पेमेंट रिसीट की वो आर्टबैंड को भेजिए. आर्टबैंड wants to appreciate that you are donating for a good cause and yes, I think this will be it. Alright guys, so thank you very much for making us a part of your day. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया and ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए. We will see you guys in the next one. We'll see you guys in the next one.